स्टेज पर मौजूद हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, आज के इस इजलास आम में तशरीफ़ लाए हुए ज़िला आज़मगढ़ और मुज़ाफ़ात से हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दानशीन माएँ और बहनें, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हकीकत ये है कि स्टेज पर हमारे हमसे बहुत ज़्यादा साहिब इल्म और बुज़ुर्ग और सीनियर उलमाए किराम मौजूद हैं। उनके सामने इस इजलास आम की सदारत मैं करूं, ये वाकई तौर पर ज़ेब नहीं देता, लेकिन हमारे वो नौजवान मोहल्ला पूरा सूफ़ी के नौजवानान अहले हदीस, जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान इजलास आम को मुनक़िद किया है, उनका इसरार और उनका हुक्म था कि मुझे इसमें शिरकत करनी है, इस प्रोग्राम में। और हमारे बहुत ही अज़ीज़ नाज़िम इजलास हाफ़िज़ सैयदुर्रहमान साहब हाफ़िज़हुल्लाह, उनका भी इसरार था और हुक्म था। मैं यहाँ हाज़िर हो गया और स्टेज पर जिसकी सरपरस्ती में आज का इजलास आम हो रहा है, वो हमारे भी सरपरस्त हैं। हमारी मुराद हमारे मोहतरम हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमानी मक्की से है। हमारे सरपरस्त इस हैसियत से हैं कि जब हमने 1987 में उम्मुल क़ुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया ताकि वहाँ अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ कर सकें, तो उस वक्त हम लोगों के सरपरस्तों में डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद थे पहले से। और जब हम उनको देखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो बड़ा हौसला मिलता है कि इन्हीं लोगों की सरपरस्ती में और इन्हीं लोगों के हौसला देने से हम लोगों ने अपने तालीमी सफ़र को आगे बढ़ाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है कि रब्बुल आलमीन उनकी उम्र दराज फरमाए और उनको मुकम्मल सेहतयाबी से नवाजे, उनका साया हम लोगों पर तादेर रखे। हज़रात, सच्ची बात यह है कि जब मुबारकपुर का नाम आता है तो मुबारकपुर की बाबरकत शख्सियात, जिनका ताल्लुक़ इल्म से है, जिनका ताल्लुक़ हिकमत से है, जिनका ताल्लुक़ हुनर से है, बहुत सारी शख्सियात सामने उभर कर आती हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस खित्ते को, मुबारकपुर को, इस्म बा मुसम्मा बनाया है। उलमाए किराम की एक बड़ी टीम जो यहाँ पले बढ़े और अपने आप को इल्म से मुज़य्यन किया, और मुज़य्यन करने के बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में उन लोगों ने अपने इल्म की रोशनी बिखेरी। अगर आप उलमाए मुबारकपुर की तारीख़ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ का आलिम दीन कभी आपको
दारुस्सलाम उमराबाद में नज़र आता है, कभी आपको सादिकपुर पटना में नज़र आता है, कभी आपको हिंदुस्तान का मशरक़ी इलाक़ा कलकत्ता में नज़र आता है, और इसी तरीके से कभी आपको गोंडा और बस्ती में नज़र आता है। और फिर हम जिस इलाक़े से आए हुए हैं बनारस, बड़ा एहसान है अहले बनारस पर यहाँ के उलमाए किराम का। हम नहीं फरामोश कर सकते मौलाना नज़ीर अहमद इब्नवी रहमतुल्लाह अलैह को, जिन लोगों की प्लानिंग के तहत मरकज़ी दारुल उलूम जामिया सलफ़िया की बुनियाद 1963 में रखी गई, और उसके कुछ ही साल के बाद, मैं समझता हूँ कि 2 साल के बाद 1965 में आप इस दुनिया से रुखसत हो गए रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ। लेकिन बनारस और अहले बनारस पर आपका बड़ा एहसान है। और फिर हमारे सरपरस्त इजलास के यह मरकज़ी दारुल उलूम रोज़े अव्वल से इसके जो सदर थे, इसके जो रईस थे मरकज़ी दारुल उलूम के, आपके वालिद मोहतरम, हम सब के मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी मुबारकपुरी रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ, अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक मुझे याद पड़ता है कि 1994 में आपका इंतकाल हुआ। तकरीबन 30 साल तक जामिया के क़याम से लेकर के, जामिया सलफ़िया के क़याम से लेकर के, अगर उसका कोई, यह मरकज़ी दारुल उलूम हिंदुस्तान में लोगों ने तलाश किया, लोगों ने देखा, और इस जामिया के लिए जो कोई मुनासिब सदर हो सकता था तो वो निगाह मुबारकपुर पर आकर ठहरी, और यहाँ से शेख साहब को इस मनसब के लिए आपको मुंतखब किया गया। असल में कि वो एक इल्मी शख्सियत थी। आपकी किताब आप जानते हैं कि आपकी किताब मिरातुल मफातीह मिशकातुल मसाबीह की शरह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में, अरब दुनिया में उसको बड़ी कद्र की निगाह से देखा जाता है। मुहद्दिसीन के तर्ज पर आज के ज़माने में इस जो है, अगर कोई उस तरह की शरह कर सकता है तो वो आप ही का हिस्सा था। और मुझे अफसोस है कि कुछ हिस्से जो बाकी रह गए वो आज तक तिश्ना तकमील हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए वसाइल मुहैया फरमाए और अफराद को पैदा फरमाए। ये मुबारकपुर मुझे याद आता है, मुर्रिख़ इस्लाम इसी इलाक़े के काज़ी अज़हर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1996 में हुआ, एक जगह अपनी किताब में लिखते हैं कि पूरे ज़िला आज़मगढ़ में जिन लोगों ने तसनीफ़ और तालीफ़ के मैदान में जो काम किया है, और सिर्फ़ ये कस्बा मुबारकपुर यहाँ के उलमाए किराम ने जो काम किया है, अगर इनकी तसनीफ़ात को तराजू के एक पल्ला पर रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर पूरे आज़मगढ़ के जितने कस्बे हैं, जितने गांव हैं, जितने मोहल्ले हैं, उन उलमाए किराम के की तसनीफ़ात को और उनकी किताबों को तराजू के दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए तो उलमाए मुबारकपुर का पलड़ा भारी हो जाएगा। आप गिन नहीं सकते इतना बड़ा काम यहाँ के उलमाए किराम ने किया है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक लिखा कि अगर हिंदुस्तान का नेसापुर इसे कहा जाए तो ये चीज़ें बजा होंगी, मुबालगा नहीं होगा। इजलास के सरपरस्त आपके दादा मौलाना अब्दुल सलाम साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शाहकार किताब, मैं मक्का मुकरमा के तालिब इल्मी के ज़माने में हिंदुस्तान से जो सबसे ज़्यादा किताब ले गया लोगों को हदिया देने के लिए उनके मुतालबे पर, तो वो मौलाना अब्दुल सलाम साहब मरहूम मुबारकपुरी की किताब सीरतुल बुखारी, उसके अरबी नुस्खे जिसका अरबी में तर्जुमा किया गया, हमारे मोहतरम डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब बस्तवी रहमहुल्लाह ने उसको अरबी का जामा पहनाया। तो उस किताब की इतनी डिमांड थी अरब दुनिया के अंदर कि मैं जब जब सफ़र करता रहा अपने तालिब इल्मी के ज़माने में, तो उसका एक
उसके चंद नुस्खे अपने साथ में ज़रूर रखता था लोगों को पहुंचाने के लिए। यानी 100 साल हो गए मौलाना सलाम साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह को इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। मुझे याद आता है कि 1924 में आपका इंतकाल हुआ, हम लोग 2024 में गुजर रहे हैं। और उसके बाद मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी साहब तोहफ़तुल अहवज़ी, अगर इस इलाक़े में इस सूफ़ी पूरा सूफ़ी में अगर उनका नाम न लिया जाए तो बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी होगी यहाँ आकर के। इन लोगों ने 1-2 किताबें नहीं लिखी, दर्जनों किताबें लिखी। मैं उन सब किताबों का यहाँ एहसान नहीं कर सकता। उनकी वो किताब जिससे मुबारकपुर का इलाक़ा अरब दुनिया में और आलम इस्लाम के अंदर मारूफ हुआ, तोहफ़तुल अहवज़ी जामे तिर्मिज़ी की शरह। ये एक ऐसी किताब जामे तिर्मिज़ी की ऐसी जामे शरह दुनिया भर के वो उलमाए किराम जो हदीस से शग़फ़ रखते हैं इसके मोहताज हैं। इस एक किताब पर न जाने कितने PhD के रिसाले लिखे गए, कितने माजिस्टर के रिसाले लिखे गए। हमारे एक दोस्त मक्का मुकरमा में डॉक्टर अब्दुल्ला रफ़दान अश-शहरानी, उन्होंने इसी किताब पर अपना मकाला लिखा। उसका टाइटल था अल-अल्लामा अल-मुहद्दिस अल-मुबारकपुरी व मनहजुहु फ़ी किताबिही तोहफ़तुल अहवज़ी शरह जामे तिर्मिज़ी। और जब वो इस किताब को, इस उन्वान को उन्होंने मुंतखब किया तो उन्हें शौक़ हुआ कि वो हिंदुस्तान का सफ़र करें और मुबारकपुर जा कर के अल्लामा मुबारकपुरी के इलाक़े को, उनके दयार को, उनकी बस्ती को, उनका वो इदारा दारुत तालीम जिसको उन्होंने कायम किया था, इन चीज़ों का तमाम का मुशाहिदा करें बताते खुद। और बेचारे वो हिंदुस्तान आए, इस बस्ती के अंदर आए, आपके जो है पूरा सूफ़ी के अंदर आए और आ करके इन तमाम चीज़ों का उन्होंने करीब से मुशाहिदा किया। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी नज़ीर दुनिया पेश नहीं कर सकती। जब भी उलमाए किराम या अहले अरब मुहद्दिसीन मुबारकपुर का नाम सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं मुबारकपुर के नाम से। अब और करीब के लोगों को देखिए, आपके वालिद मोहतरम अभी मैंने बताया साहिब मिरात, फिर खुद मुर्रिख़ इस्लाम क़ाज़ी अतहर मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह 1-2 किताब नहीं कई दर्जन किताबों के मुसन्निफ। उनकी किताबें जो अरबी में हैं और उर्दू में भी हैं, उनकी वो मशहूर किताब रिजालुल हिंद व सिंध, ये ऐसी किताब हैं कि हिंदुस्तान की तारीख़ को पढ़ने के लिए और हिंदुस्तान के मिजाज को समझने के लिए बग़ैर इस तरह की किताबों को पढ़े दूसरे लोग समझ नहीं सकते हैं। दुनिया उन्हें याद करती है। इन उलमाए किराम के अंदर बड़ा तवाज़ो था, बड़ी इनकिसारी थी। मुझे याद आता है, मैं आपके वाक़या बताऊं, साहब तोहफ़ा का ज़माना था। मलिक अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुर्रहमान आले सऊद, सऊदी हुकूमत का क़याम हो चुका था। मक्का मुकर्रमा में दारुल हदीस के नाम से एक इल्मी मरकज़ कायम किया गया शाह अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने वहाँ से पेशकश किया मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि आप हमारे यहाँ चले आइए, अच्छे मुशाहरे पर अच्छी तनख्वाह आपको दी जाएगी और आप आकर हमारे यहाँ खिदमत कीजिए। उन उलमा के अंदर कितना तवाज़ो था और ख़ुददारी थी, और अपनी ज़िंदगी का जो मिशन उन्होंने मुतय्यन किया था, कभी उन लोगों ने अपने मिशन से हट कर कुछ नहीं सोचा। अल्लामा मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब भेजा। आप इस किताब का अंदाज़ा, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। उन्होंने भेजा, जवाब लिखा कि मैं फ़िलहाल तोहफ़तुल अहवज़ी की तकमील में लगा हुआ हूँ, अपनी किताब को मैं मुकम्मल करने में लगा हुआ हूँ।
जब इससे फारिग हो जाऊंगा तो इसके बारे में सोचूंगा। ये खुददारी, ये तवाज़ो, ये दुनिया से बेरग़बती, इसको कहते हैं जाहिदाना ज़िंदगी। शाह का ऑफ़र है, शाह अब्दुल अज़ीज़ का ऑफ़र है कि आप हमारे यहाँ चले आइए, आपको अच्छी तनख्वाहें मिलेंगी, लेकिन आपने बहुत साफ़ सुथरे लफ्ज़ में, मैं तोहफ़तुल अहवज़ी की तकमील में लगा हुआ हूँ, जब ये हमारी किताब मुकम्मल हो जाएगी इसके बाद हम सोचेंगे। उस वक्त का अज़हर, जामिया अज़हर दिल्ली का दारुल हदीस रहमानिया, वहाँ के ज़िम्मेदार ने आपको लिखा कि आप हमारे यहाँ चले आइए, आपको हम सदर मुदर्रिस बना दें दारुल हदीस रहमानिया का उस ज़माने में, लेकिन आपने उस पर भी तवज्जो नहीं किया। अपनी जाहिदाना ज़िंदगी पर काने थे और जो ज़िंदगी का मकसद बनाया था लिखने पढ़ने का, उसको किस तरीके से हम कहाँ तक अंजाम दे सकते हैं उसके बारे में सोचते रहे। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, और ये सिलसिला मुबारकपुर का, ये सिर्फ मैं आपको पिछली सदी की बात नहीं बता रहा हूँ। अगर आप और करीब में आइए, झांकिए, देखिए, उसी खानवादे के हमारे मोहतरम डॉक्टर रज़ाउल्लाह मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा और बहुत सारा हिस्सा मदीना मुनव्वरा में गुजारा और उसके बाद फिर मराकश चले गए। एक बड़े अदीब डॉक्टर तक़ीउद्दीन हिलाली की सरपरस्ती में रह करके आपने अरबी ज़बान की नज़ाकतों को सीखा, समझा और उसमें लिखना शुरू किया, है ना। और फिर मैं फिर यही कहूँगा कि उन लोगों का एहसान हम अहले बनारस पर है कि फिर वहाँ आपको बहुत सारे ऑफ़र थे वहाँ पर भी, लेकिन उन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अपने मादर इल्मी जामिया सल्फ़िया को तरजीह दिया ताकि वहाँ के लोगों को अपने इल्म से फैज़ पहुँचाएँ। और अगर ऐसे मौके पर मैं नाम न लूँ अपने उस्ताद मोहतरम मौलाना सफ़ी रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, और इसके साथ साथ फिर वो आपकी किताब अर्रहीक़ुल मख्तूम, जो पूरी दुनिया के लिए अपने फ़न की नादिर और नायाब किताब, जिसके तर्जुमे दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़बानों में कर दिए गए, जिनका इंतकाल अभी में बहुत करीब में मेरे ख्याल से 2005 या 6 में हुआ है अभी, और मौलाना डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब का उससे पहले इंतकाल 2003 में हुआ। तो मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्गों, मैं कुछ बात कहना चाह रहा था, मैं दूसरी तरफ चला गया। मेरे इस अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमारे वो नौजवान और तमाम हाज़रीन जो इस खित्ते और इस इलाक़े के हैं, उन्हें अपने इस माज़ी पर फ़ख्र करने के साथ साथ अपने आप को उनके नक्श कदम पर चलाने की ज़रूरत है। ये खित्ता मुबारकपुर, ये आज़मगढ़, इसकी बड़ी तारीख़ रही है। किसी शायर का मुझे एक शेर याद आता है कि इल्म व हिकमत का ज़माने में अलम बरदार है, इल्म व हिकमत का ज़माने में अलम बरदार है, शहर आज़मगढ़ मोहब्बत की हसी, शहर आज़मगढ़ मोहब्बत की हसी गुलजार है। अहले आलम की नज़र में इसकी इज़्ज़त है बहुत, अहले आलम की नज़र में इसकी इज़्ज़त है बहुत, है बड़ा मकाम इसका, इसका जुदा मेयार है बड़ा मकाम इसका, इसका जुदा मेयार है। तो आप इस मेयार को, जो इसका जुदागाना मेयार है, और कस्बों और गाँवों से हट करके इस मेयार को बाकी रखना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके गर्दन में ये अमानत है। मेरी आपसे यही गुजारिश है। एक बात और अर्ज़ करूँगा जो मैंने आयत पढ़ी उसके ताल्लुक़ से। हमारे नाज़िम इजलास ने इस इजलास के मक़ासिद, इसके अग़राज़ क्या हो सकते हैं, बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। मैंने उसी के ताल्लुक़ से एक आयत पढ़ी आपके सामने, सूरह सजदा की, इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम हुम ला यस्तकबिरून। सूरह सजदा की एक आयत ये है, और इससे और आगे बढ़ेंगे तो एक आयत सूरह सजदा में और है,
वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। बस मैं इन्हीं दोनों आयतों का तक़ाबुल आपके सामने करूँगा और मेरी बात ख़त्म हो जाएगी और मेरा वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। ये इजलास जो मुनक़िद किए गए हैं, अभी आपके सामने उलमाए किराम आएंगे बेचारे दूर दराज से आए हुए थक थका करके, ये आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में आपके सामने कुरान मजीद की आयतें पढ़ी जाएंगी, उसके तराजिम किए जाएंगे, बयान किए जाएंगे, उसकी तफसीर की जाएगी। उसका असर हमारे ऊपर क्या होना चाहिए। अभी आपने सुना कि ये इजलास सिर्फ फैशन के तौर पर न हो कि इजलास का मौसम आ गया तो इजलास करा दिया गया। इसका नतीजा क्या होगा, ये आप यहाँ बैठे हुए हैं, दूर दराज से आए हैं, उलमाए किराम आए हैं, मुंतज़िमीन ने बड़ी कोशिश करके इस आज की रात को सजाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकमुल हाकिमीन ने इसी पस मंज़र में इस आयत को बयान किया है। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम हुम ला यस्तकबिरून। दर हकीकत हमारी आयतों पर वही लोग ईमान रखते हैं, यानी कुरान पर। अल्लाह का शुक्र है कि आप सब कुरान पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की आयतों पर ईमान रखते हैं। हमारी आयतों पर हकीकी माने में वही लोग ईमान रखते हैं जब इन आयतों के हवाले से उन्हें नसीहत की जाती है, उनके सामने तकरीर की जाती है, उनके सामने बयान किया जाता है। इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन व सब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम हुम ला यस्तकबिरून। तो ये लोग सजदे में गिर जाते हैं। इतना असर होता है इन आयतों का, इन तकरीरों का, इन खिताबात का, इन बयानात का कि बेचारे ये लोग सजदे में गिर जाते हैं, सजदा रेस हो जाते हैं, यानी सजदे के आदी बन जाते हैं। फिर इनकी नमाजें नहीं छूटती हैं। मुसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम, और रब की तस्बीह बयान करते हैं। किब्र व गुरूर से बहुत दूर हो जाते हैं। ला यस्तकबिरून ततजाफा जुनूबहुम अनिल मज़ाजिअ। और फिर इतना असर होता है इन आयतों का कि ये पूरी रात सो नहीं सकते, रात का कुछ हिस्सा बिस्तर को छोड़ करके रब की बंदगी में गुजारते हैं। वयदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ, और अपने रब को पुकारते हैं, डर से भी पुकारते हैं और उम्मीद से भी पुकारते हैं। डर किस बात का? अल्लाह की गिरफ्त का, जहन्नम का। उम्मीद किस बात की? अल्लाह की बनाई हुई जन्नत आप लोगों के लिए, उसकी उम्मीद लगाए हुए। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से वो खर्च करते हैं। मेरे भाइयों, ये समरात हैं, ये नताइज हैं दीनी इजलास के। और भी बहुत जो कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अनफाल में भी फरमाया। वक्त नहीं है, मैं उस तफसीर में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक वाक़या आपको बताऊंगा कि इन आयतों का असर हमारे असलाफ पर कैसे होता है और उनकी दुनिया बदल जाती थी। इजलास में हम आए हुए हैं, हम माजी में कैसे थे, हमारे अमाल कैसे थे, लेकिन जब हम यहाँ इजलास से जाएं तो हमारी ज़िंदगी में एक इनकलाब होना चाहिए, हमारे ईमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि उनके ईमान में बढ़ोतरी होती है, ईमान में ज़्यादती होती है। तो मेरे भाइयों, मैं इस ईमान की ज़्यादती का एक वाक़या बयान करता हूँ आपके सामने। आपने नाम सुना होगा हज़रत फ़ुज़ैल इब्न अयाज़ का। अपने ज़माने के मशहूर डाकू थे, मशहूर चोर डाकू। अल्लामा ज़हबी ने सीर अलामुन नुबला में और दूसरे मुर्रखीन ने लिखा है आपके वाक़े को। किसी लड़की से उन्हें मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, वैसे भी बेराह थे। जिस लड़की से मोहब्बत हो गई, मैं बहुत मुख्तसर से सुना रहा हूँ आपको, तो एक रात उसके मकान को छलांगना चाह रहे थे, दीवार पर चढ़ने लगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप इस वाक़े को गौर से सुनिए। और इन आयतों का असर हमारी ज़िंदगी में, हम लोग कुरान भी पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है सबके घर में कुरान है। इस कुरान का, इन आयतों का हमारे ऊपर क्या असर होता है, इस तरह के जलसे जुलूस का हमारे ऊपर क्या असर होता है। वो दीवार पर जब चढ़ रहे थे तो कोई आदमी, अल्लाह का कोई बंदा रात में उठ करके कुरान मजीद को पढ़ रहा था। इस आयत पर वो पहुंचा, जोर से पढ़ रहा था।
अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़। क्या मोमिनों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनका दिल अल्लाह के ज़िक्र से काँप जाए, डर जाए, और जो हक़ किताब नाजिल की गई है कुरान मजीद, इस कुरान की वजह से उनका दिल काँप न जाए? क्या अभी वक्त नहीं आया? हम लोग भी सोचें कि वक्त अभी आया कि नहीं आया हमारे लिए। ये आयत हज़रत फ़ुज़ैल के कान में पड़ी, फ़ुज़ैल इब्न अयास के। आयत की तासीर ऐसी हुई, कहा बला बला व रब्बि क़द आन, बला व रब्बि क़द आन, अल्लाह तेरी कसम वक्त आ गया है, वक्त आ गया। उनकी माशूका, उनकी महबूबा चंद कदम के फासले पर बाकी थी, ऊपर चढ़ रहे थे, दीवार में चढ़ रहे थे, वहीं से वापस हो गए। अब कहाँ जाएं रात में? देखा वीराने में एक वीराना मकान पड़ा हुआ है, वहाँ पहुँचे, बैठ के जाकर चुपके से देखा उसमें कुछ लोग और हैं। जो पहले से बैठे हुए थे तो उसमें से कुछ लोगों ने कहा चलो जी अब तो निकलते हैं यहाँ से, सुबह करीब होने वाली है। कुछ लोग कहा नहीं नहीं मत चलो अभी, अरे पता नहीं वो फ़ुज़ैल डाकू जो है ना, पता नहीं कहाँ मिल जाए और हम लोगों की खैरियत ना हो, अभी रुक जाओ, सवेरा हो जाने दो। तो कहते हैं मुझे इतनी निदामत हुई, इतनी निदामत हुई कि मेरा चर्चा इस तरीके से है। तो इस आयत का असर यही हुआ कि वहीं पर उन्होंने तौबा किया अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाहुम्मा तुब्तु इलैक वजअलतु तौबती मुजावरतल बैतिल हराम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सच्चे दिल से तौबा करता हूँ और मेरी तौबा ये है कि मैं तेरे घर बैतुल्लाह शरीफ का मैं मुजाविर हो जाऊँगा, बस मैं वहीं रहूँगा, मक्के में जाकर के वहीं इबादत करूँगा। और फिर पूरी ज़िंदगी उन्होंने वही वक़्फ़ कर दी। वो सब समरकंद के थे, लेकिन वहाँ से फिर चले गए मक्का और जाकर के पूरी ज़िंदगी उन्होंने अल्लाह की बंदगी में, हरम शरीफ में पूरी ज़िंदगी गुजार दी और बड़े आलिम हो गए। इस चोरी और डकैती के रास्ते को छोड़ करके वहाँ के उलमा इकराम से उन्होंने इस्तिफ़ादा किया और बड़े आलिम हो गए। तो मेरे भाइयों, मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। एक आयत जो मैंने इसी हवाले से कहा था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद उसी सूरह सजदा में एक आयत को आगे किया का फरमाया है, वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। उससे बड़ा जालिम भी कौन होगा जिसके सामने अल्लाह की आयतों के हवाले से तज़कीर हो, यानी जलसा हो, नसीहत हो, बयान हो। सबके आप तमाम लोगों के सामने, हमारे सामने आज की रात बयान होगा कुरान मजीद की आयतों की रोशनी में। आप समझ लीजिए कि हम लोग किस खाने में हैं। उससे बड़ा जालिम कौन होगा? अल्लाह फरमाता है मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही सुम्मा अअरज़ अन्हा, फिर उसके ऊपर कोई असर न हो बयान का, बल्कि उससे एराज़ कर जाए, कोई असर न हो। जैसे हम आए थे वैसे चले गए, न हमारे ईमान में कोई ज़्यादती हुई, न हमने अपने गुनाहों से तौबा किया, न हम मस्जिदों से जुड़े, न नमाज़ों के हम पाबंद हुए, कोई हमारे पर असर नहीं हुआ। सुम्मा अअरज़ अन्हा, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, हम ऐसे मुजरिमों से बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। वल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला इंतकाम ले। मेरे भाइयों, तो आज की रात हमारा ये इम्तिहान है, ये इजलास आम जो आपके लिए मुनक़िद किया गया है, हम किस खाने में जाते हैं, ज़िक्र इलाही से हम कितना मुस्तफ़ीद होते हैं और कितना एराज़ करने वाले होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है परवरदिगार आलम हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले और हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। सदर मोहतरम के पुरमक़्सद ख़िताब के बाद, इससे पहले कि मैं फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत स्टेज दूँ, मैं एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो लोग मैदान के इर्द गिर्द खड़े होकर प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं,